नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। यहाँ पे आपको मोटिवेशनल, भक्ति और मन को शांत कर देने वाली वीडियोस मिलेगी। आशा है आपको पसंद आएगी। यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि गणेश जी का मेरे जीवन में क्या महत्व है और मेरी रोज़ की दिनचर्या उस परमात्मा को याद करने से शुरू होती है, जिससे मेरा पूरा दिन शांति से गुजरता है। अगर आपकी लाइफ में टेंशन ज़्यादा है, आप दूसरों की बातें दिल पर ले लेते हैं, मेहनत करते हो पर रिज़ल्ट धीमे मिलते हैं, तो हो सकता है आपने गणेश जी को मंदिर में रखा है पर अपनी ज़िंदगी में नहीं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर सच है, क्योंकि गणेश की पूजा से ज़्यादा गणेश की सोच ज़रूरी है। हम हर त्योहार में गणेश जी को लाते हैं, ढेरों फूल सजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पर क्या हम वही गुण अपनाते हैं जो गणेश हमें सिखाते हैं? लोगों को लगता है गणेश जी सिर्फ विघ्न हरता है, जो हमारी समस्याएं दूर करेंगे, लेकिन विघ्न हटाएं कौन, भगवान या हम? गणेश जी हमारे सामने खड़े होकर कह रहे होते हैं, समस्या से भागना बंद करो, सीखो उससे, तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मतलब गणेश भाग्य नहीं बदलते, आदतें बदलवाते हैं, क्योंकि आदतें बदल जाए तो भाग्य खुद बदल जाता है। सोचिए, दुनिया में इतनी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, पर गणेश जी का सिर हाथी वाला क्यों? हाथी की सोच बड़ी होती है, मतलब ज़िंदगी छोटी सोच से मत जियो। लोग क्या बोलेंगे ये डर खत्म करो, बड़ा सोचो बड़ा करो। हाथी के कान बड़े होते हैं, मतलब सुनो ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप बोलकर वही बताते हो जो आप जानते हो, पर सुनकर वो सीखते हो जो आपको पता नहीं। हाथी की आंखें छोटी पर ध्यान गहरा होता है, पर गणेश जी कहते हैं जो ध्यान भटकाता है वही विघ्न है। गणेश जी का छोटा मुंह, मतलब बहुत कम बोलो, दुनिया आज प्रूफ करने में लगी है, पर गणेश जी कहते हैं काम बोलेंगे शब्द नहीं, बड़ा पेट, मतलब सब पचाना सीखो। लोगों की बातें, असफलता, रिश्तों के ताने, हर चीज़ दिल पर मत लो। दिल छोटा रखोगे दुख बड़ा लगेगा, दिल बड़ा रखोगे दुख छोटा लगेगा। यही गणेश का असली ज्ञान है। पूजा बस 10 मिनट की होती है, पर यह ज्ञान जिंदगी भर चलने वाला है। लेकिन गणेश जी को भोग में मीठा क्यों दिया जाता है, लड्डू क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान को मीठा नहीं, मीठा व्यवहार चाहिए। पूजा में भजन तेज चलाओ, पर ज़िंदगी में आवाज़ कम रखो। भक्ति में ढोल बजाओ, पर दूसरों की गलती पर ढोल मत बजाओ। प्रसाद बाँटो, पर सफलता मिलने पर ईगो मत बाँटो। गणेश भक्ति लाउड नहीं होती, गणेश जी भक्ति शांत होती है, क्योंकि भगवान वहाँ बसते हैं जहाँ अहंकार नहीं व्यवहार होता है। विघ्नहर्ता का मतलब भगवान हमारी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, ये गलत सोच है। विघ्नहर्ता मतलब वे हमें ऐसा बनाते हैं कि हम खुद विघ्न हटा दें। उनके हाथ में दो चीज़ें होती हैं, अंकुश मतलब अपनी ज़िंदगी भर कंट्रोल रखो, पास डिसिप्लिन मतलब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। ये दो चीज़ें जिसने सीख ली उससे कोई विघ्न रोक नहीं सकता, वह खुद विघ्नहर्ता बन जाता है। गणेश जी से मत मांगो कि वो आपकी किस्मत बदल दें, उनसे मांगो कि वो आपकी सोच बदल दें। किस्मत बदलना भगवान का काम नहीं, सोच बदलना भगवान का तरीका है। और याद रखना, जब सोच बदलती है ना, तो किस्मत खुद रास्ता ढूंढती है। गणपति गणेश जी की जय। इसके बाद मैं यहाँ ना राजमा चावल बनाने लगी।
और सबको जल्दी जल्दी खाना दे रही थी मैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एवरीवन।